बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिआदति कुल्ली मालूमिल्लाह का मेरे बहन भाइयों सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और आपको याद होगा मैंने रात को अपने यूट्यूब के लिंक में भी आपको बताया था कि मार्केट कहाँ जाएगी, और शायद ना भी बताया हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि मैंने 10:39 पे सबको मैंने बताया था कि आज का जो इंडेक्स कहाँ ही लगेगा 1,20,770 लगेगा, और मार्केट ने 700 पहला 370 को सस्टेन करेगी तो 700 तक जाएगी मार्केट, और अगर 770 को सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। और इसके अलावा GGL का मैंने आपको ध्यान दिया था, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और रात को वो जो ऊपर आइटम लिखता हूँ उसमें भी मैंने आपको लिख के दिया था, फिर भी आप लोग पैसा नहीं कमा सकते तो फिर आपके ऊपर क्या होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। तो और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों AKDCL का लिख के बताया था, AKDHL का लिख के बताया था, ANTM का बताया था, डोल का बताया था, बक्सले का बताया था, BAPL का बताया था, HAEL हिल का बताया था, और हिलन का भी बताया था। और ये आइटम सारे के सारे क्या हुए हैं। GGL भी बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग दी है इसने, और GGL और GCIL ने भी बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज की, तो आज हफ्ते का चौथा रोज था और मार्केट में रिकॉर्ड मंदी देखने में आई, 778 पॉइंट की कमी हुई, और मार्केट का जो क्लोजिंग आई 1,19,157 के ऊपर आई, और जो मार्केट का हाई लगा वो 1,20,700 का लगा, और जो लो लगा मार्केट का तकरीबन 1,19,062 का। 191 कंपनियां प्लस थी, 244 माइनस थी, और वॉल्यूम कदरे बेहतर थे, 587 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और उसके बाद मार्केट में जनाब अल्लाह आपका भला करे, वॉल्यूम लीडर में कल का स्टॉक था जिसमें 4 पैसे की कमी हुई है। BML का स्टॉक था 34 पैसे इजाफे के साथ। GGL आई लव यू, इतना शेयर मैंने 6 तारीख को बाय किया था, 6-7 तारीख को, और आज चेक कर ले भाई ये क्या प्रॉफिट दे रहा है। 32 लाख एक अकाउंट में, 28 लाख एक अकाउंट में, और सिर्फ छोटा सा आइटम आज 10 रुपये की बाइंग और 16 रुपये पे क्लोजिंग, 71 पैसे पे। GGL मजीद अच्छा लग रहा है, GGL अच्छा लग रहा है, इसके साथ साथ GCIL है, ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और आज के दिन में ये मैन ऑफ द मैच रहे। और उसके बाद माशाल्लाह AGL का कल आपको बताया था कि हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और OGDC PPL PSO में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बाटा भी मारेंगे। तुझे याद होगा बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग है, कल की 17 मिनट से 19 मिनट की वीडियो देख ले, उसमें मैंने बता दिया था। और प्रीमा सर 47 रुपये के ऊपर इसकी बाइंग बनती है, ये भी बताया गया था आपको। और BNLA में आज रुपये की इजाफा हुआ। और बात करते हैं आज के दिन में मार्केट की, तो मार्केट के जो पॉइंट हैं, असल मार्केट की मंदी की मेन वजह आज हमने तमाम भाइयों को स्टॉप लॉस बोलने का कहा। 1,20,000 और 700 के ऊपर मैंने हाई लगने के बाद इनको 570 पॉइंट खड़ी हुई थी, 1,20,570, और मैंने इनको कहा कि माल बेचें। और आज ऑयल एंड गैस के तकरीबन जो है वो 82 पॉइंट नेगेटिव हैं, और इसके साथ साथ बैंकों के 136 पॉइंट नेगेटिव हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो फार्मा के 25 हैं, और सीमेंट के केमिकल के 96 पॉइंट हैं, और बैंकों के भी आज माशाल्लाह अच्छे हैं। गैलेक्सो के 164 पॉइंट कमी के साथ है, सीमेंट के 231 पॉइंट है सॉरी, और बैंकों के 183.1 है। ज़्यादातर काम एलिंग में हुआ, आज उसमें 4 रुपये का इजाफा हुआ है, और गैलेक्सो में भी तकरीबन 3 रुपये का इजाफा देखने में आया है। और इसके साथ साथ मार्केट में आज के दिन जब भी मार्केट 1,20,700 को सस्टेन नहीं कर पा रही, आज लकी में भी कमी हुई है तकरीबन 10 रुपये की, और वो भी शादियों में भी आज कमी देखने में आ रही है। और ओवरऑल सारी मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। मार्केट काफ़ी देर तक अप एंड डाउन का शिकार रही, और 349 पॉइंट से हुआ, और फिर सारा दिन मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रहा। और आज का जो लो लगा वो तकरीबन मैंने आपको बताया 1,19,000 और 62 का लो लगा है। और असल मेन वजह यह है कि IMF का इशराती इक़दाम सराया पाकिस्तान की तरक्की एजेंडे की हिमायत हासिल जारी रहेगी। अभी बयान आ रहा है ताज़ा, और इसाक डार से भी IMF की वक्त की मुलाकात हुई है, और उन्होंने ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने का बोला है, फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगाने का बोला है। और IMF मशरक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर की क़यादत में मुलाकात हुई है इसाक डार के साथ, और मामला तय पा रहे हैं। तारिक बाजवा सेक्रेटरी खजाना FBR के अहकाम भी वज़ीर ख़ारजा के साथ मौजूद थे, और ये सही समझ पे जा रहा है इसाक डार का। तो सिटी फंड सहूलत के तहत जायजे की मुकम्मल
जो है ना उसको मालूमात फराहम की हैं। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात और पाबंदी पायदारी तरक्की के लिए पुरअज़म है, ये भी उनको यकीन दहानी कराई गई है। और इसके बाद भाइयों बजट जो रखा है वो हम आपको बता रहे हैं कि वफाकी बजट जो होगा, जब तक बजट के मामले ख़राब हैं आप एहतियात से काम कीजिएगा। वफाकी बजट होगा 252 अरब रुपये का और 12% ज़्यादा पिछले बजट से होगा। 500 अरब रुपये के मुकदमा निपटाने होंगे IMF, और उसके बाद IMF की और भी शराइत है। FBR को सालाना हदफ $4000 अरब तजवीज़ दे दी गई है और तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में 10% की रियायत का इम्कान है। सरकारी मुलाजमान की तनख्वाह में 25% इजाफे की तजवीज़ है और हुकूमत और IF का भी रिलीफ पर इत्तफाक अभी तक नहीं हो सका। सनती पावर प्लांट को सब्सिडी गैस की फराहमी रोक की जाए, शराइत ये हैं। और अभी मामला इंशाल्लाह कुछ हम अब उनकी भी मानेंगे और अब उनको हमारी भी माननी पड़ेंगी, सारी हम उनकी नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ बजट 26 और 27 ये 2 तारीख को पेश होगा और इंशाल्लाह मामला सही सिमत के ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह। और PIA के हवाले से भी खबर लगी है, PIA की निजकारी का दूसरी बार कोशिश तेज़ कर दी गई है। निजकारी कमीशन की जानिब से मकामी होटल में ब्रीफिंग दी गई है। PIA की निजकारी के मुताबिक तीसरा रोड शो होगा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में। सरमायाकारों को ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA के रूट्स, असासाजात, बकायाजात और आमदनी समेत दीगर अमूर पर वो होगा। और दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी टोले को PIA की निजकारी के लिए 3 दरखास्तें जून तक निजकारी कमीशन को 3 जून तक वसूल करेगा ये। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बजट की भी खबरें हो गई हैं। और आज स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो पिछले तकरीबन 4 साल की बुलंद सतह के ऊपर आ गए हैं, 4 महीने के। और 11.45 बिलियन इनके रिजर्व हो गए हैं और 1.3 बिलियन का वो जो है इनमें इजाफा हुआ है। और ये दिस इज फर्स्ट टाइम, ये पहला है जो इसमें इजाफा हुआ है। और एक खबर और भी लगी हुई थी, हुकूमत को जो पावर प्लांट से पावर सेक्टर और रिफाइनरी को मिलने वाले फंड दिफाई फंड उसमें बजट में तब्दील कर दिए जाएंगे, उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। एनर्जी के हवाले से, हमारी एनर्जी के हवाले से एक ये न्यूज़ लगी है कि उसने सिंध में अपने ज़खायर वो करनी है और दरियाफ्त। और इसके साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि कल आपने किस सेक्टर में काम करना है। सबसे पहले तो फ्यूचर वाले टाइम क्या हो रहा है, 10 मिनट हो गए। सबसे पहले ये खुदा रसूल का वास्ता, फ्यूचर वाला बंदा काम नहीं करेगा। कल जुमे का आखिरी दिन है, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, जुमेरात का वास्ता और दूर रहें फ्यूचर से। और रेडी वाले हजरात जिनके पास माल पड़ा हुआ है, माल अगर आपका बराबर आता है तो माल बेच के निकलने की कोशिश कीजिएगा। कल आज हमने सारा माल बेच दिया है, 2-2, 4-4 हज़ार शेयर रखे हुए हैं और जो छोटे शेयर हैं वो पड़े हुए हैं अच्छी तादाद में और वो भी नीचे के हैं, उनमें कोई डर नहीं है। अगर एक फ्रीज पे भी बेचते हैं तो मज़ा आ जाएगा, फिर अच्छे पैसे निकालेंगे बाहर। और इसके अलावा रेडी वाले हजरात थोड़ा काम करें और हमारी पेट्रोलियम में, ऑयल एंड गैस में, बैंकिंग सेक्टर में और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर में और रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर में काम कर सकते हैं। लेकिन 1000-2000 शेयर का 30% से ज़्यादा बाइंग नहीं होगी। और अब हम आपको बताते हैं, साइड आइटमों को पहले मुकाते हैं। AKDHL, AKDCL, ANLT, BAP, बक्सले, डेल, डोल, ये सर कल के दिन में भी अच्छे लग रहे हैं। और IGIL है एक शेयर। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों GGL, GGL ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ गैलेक्सो का शेयर है, आज बड़ा अच्छा बेचा था, इसको BIFO को भी बड़ा अच्छा बेचा था और वो 1 रुपये इजाफे के साथ गैलेक्सो बंद हुआ है सर। 83 रुपये पे इसकी जो बाइंग है सर 80 रुपये से नीचे है। सिटी फार्मा और ये भी अच्छा बंद हुआ है। AGL की बाइंग सुन ले भाई, 54 रुपये 70 पैसे लो लगा है, यहीं पे 54.10 तक बाइंग है। और सिस्टम लिमिटेड छोटे वाला SYM है और इसकी 15 रुपये से नीचे बाइंग है। PIA सर 17 रुपये 70 पैसे के करीब बाइंग है। और पहल की अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये 43 रुपये 70 पैसे तक इसकी बाइंग है, 40 पैसे तक। आज मैंने 45 में भेजा था, मैं स्क्रीनशॉट अभी भी दे सकता हूँ। और इसके अलावा सर बात करते हैं आज के दिन में UBL की, तो UBL ने भी अच्छा काम करवाया है। कल आप इसको ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। और BIFO भी आज 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, मैंने इसे 14 रुपये इजाफे के साथ बेच दिया है। और इसके अलावा सर थोड़ा सा DG खान सीमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास। HP कार के रिजल्ट अच्छे आए थे, 8 रुपये का डिविडेंड है, 3 रुपये की EPS भी इम्प्रूव की है और इसकी कीमत में 5 रुपये होंडा कार में इजाफा हुआ है। अच्छा लगता है सर होंडा कार, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मार्केट के फंडामेंटल ठीक नहीं है, बस ये IMF के साथ मामला सेटल हो रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट चल सकती है। बजट आने के बाद काम करिएगा
कल ऑयल एंड गैस ऑटो रिफाइनरी डील में आप बाय कर सकते हैं, 1000-2000 शेयर का काम कर सकते हैं। कल से साइड लाइन हो जाए आप, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, खुदा रसूल का वास्ता ये पेज तमाम ग्रुपों में भी सेंड करती है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों डीजी खान सीमेंट की बाइंग है 48 रुपये में, और पाइनर की बाइंग है सर 4 रुपये कमी हुई है, ये 12 रुपये और 10 रुपये के दरमियान है। चुराट की जो बाइंग है 65 और 62 रुपये के दरमियान है 200, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा सबको, इसमें मंदी लगती है 138 रुपये से नीचे बाइंग है इसकी। CWSM भी आज प्लस हुआ था और तकरीबन 2.5 रुपये अपने प्लस से नीचे आया है इसकी, जो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अब मेरे पास इसका 42 रुपये रेट आ रहा है। प्रीमा की बात करते हैं, 47 रुपये बंद हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है। प्रीमा इंशाल्लाह 46 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में आ सकता है कल के दिन में, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ लकी सीमेंट है सर, अगर 312 रुपये में मिलता है तो आप इसको भर लीजिएगा 312-314 रुपये में, और इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे बताता हूँ मैं आपको, TRG का स्टॉक है। सबसे पहले तरतीब शुरू करते हैं। TRG की बाइंग सर 61 रुपये 70 पैसे में है। एयर लिंक 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, और इसकी भी बाइंग 62 रुपये और 61 रुपये के दरमियान आ रही है। 160 रुपये का स्टॉक प्लस मस्ट है, और नेट सोल की कीमत में 2 रुपये की कमी हुई है। 136 और 37 रुपये के करीब बाइंग है, और 49 रुपीज़ में एवियन बंद हुआ है। इनमें हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ एयर लिंक में कर रहे हैं, वो भी बेचती है। और इसके साथ साथ अक्टूबस का एक भाई ने पूछा है सर, अक्टूबस की बाइंग सर ये 50 रुपये 50.5 रुपये में आ रही है। और PPL का बता रहा हूँ 170 रुपये क्लोज हुआ है, 169 का लो लगा है, इसकी 68 रुपये में बाइंग आ रही है। PPL की 168.40 में, और 170 का 167 का स्टॉप लॉस है और मस्ट है। और कल इसको 69 में पहली बाइंग होनी चाहिए 68 रुपये 40 पैसे 10 पैसे में, और 100 स्टॉप लॉस सर इसका है 165 रुपये का, 67 का कर लें। और UDC की सर बाइंग है 212 रुपये बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग है ये 10 रुपये का लो लगा है। 9 रुपये में बाइंग है और UDC की 9.5 रुपये में, और 8.5 और 9.5 में 10 रुपये तक इसकी बाइंग है। PSO सर कल रिकवर हो जाएंगी, और UDC PPL PSO मैं गारंटी दे रहा हूँ, और अल्लाह ताला के हुक्म से पहले डिप में बाय करना है। PSO सर 74 और 72 रुपये में बाइंग है, और करंट रेट के ऊपर भी बाइंग आ रही है 75 रुपये 76 रुपये में। SNGP का स्टॉक है सर 70 रुपये 73 पैसे बंद हुआ है, नीचे आया ये, इसकी स्टॉप लॉस 15 रुपये का है, और 16.5 और 15.5 में बाइंग है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई टाइम शार्ट है, और AGL की बाइंग मैंने आपको बता दी है, और डबल GL की बाइंग अभी भी इसी रेट के ऊपर बन रही है 100 रुपये 70 पैसे में, कोई लेना चाहता है। और ट्रिपल GL की जो बाइंग है वो 9 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है, इसको भी 9 रुपये में ले लें, 70 रुपये में भी तो GGL ले सकता है, कोई मसला नहीं है। और GCIL है, इसमें भी 50 पैसे का इजाफा हुआ है। अब डबल GL ट्रिपल GL जो है वो बाई बैक की कहानी है, 12 रुपये का ध्यान है, 20 रुपये का GGL का ध्यान है। किसी को बाई करनी है, बढ़ बहुत गया, ठुक भी सकता है, और अपने पास इतना शेयर है हम फ्रीज कर सकते हैं। ये जो आज तकरीबन 50 लाख तो हम मार ही सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद तमाम अकाउंटों को मिला के, और इसके साथ साथ भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है आपने, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और कल जो हम जिस सेक्टर में काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, डीजी खान सीमेंट होगा, PIA को पड़ा रहने दें, और उसके बाद प्रीमा में काम करेंगे हम, और उसके बाद सर एयर लिंक होगा, थोड़ा काम करेंगे, और ODC PPL PSO हम डिब्बे बाय करके 2000-3000 शेयर भेज देंगे ऊपर। उसके बाद सर अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी नहीं आया, एक मिनट यार बंद कर। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है सर 48 और 47 रुपये में, 45 रुपये का स्टॉप लॉस है 200, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता काम ना करे मेरी बाइक आगे के ऊपर, कल मैं इसको बाय करूंगा। और आज 26 रुपये में अटक रिफाइनरी बाई की थी, 30 में बेच दी है, और आज माशाल्लाह पहले टाइम ही और भी बेची थी, शॉर्ट भी किया था थोड़ा सा, और फिर मैंने 26 रुपये में शॉर्ट काटा था। और अभी आप अगर बाय करना चाहते हैं अटक रिफाइनरी तो सर ये 15 रुपये में 16 रुपये में बाइंग आ रही है, 14 रुपये का स्टॉप लॉस है। अटक रिफाइनरी का PRL की सर 32 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में बाइंग आ रही है। और मारी पेट्रोलियम की करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है, 18 रुपये 74 पैसे बंद हुआ है, 15-16 में बाइंग आ रही है, और 14 रुपये का स्टॉप लॉस है 600 मारी का। और डबल गैल की बात करते हैं तो इसका 31 रुपये लो लगा, 30 रुपये से नीचे नीचे गैल की बाइंग है। और गंदारा GHNI है, इसकी जो बाइंग है वो 52 और 56 रुपये के दरमियान है, 650 का स्टॉप लॉस इसका है, और 425 का स्टॉप लॉस इसका है जनाब आपका गैल का। और दीवान फ्रूट मोटर है, ये 35 रुपये 62 पैसे बंद हुआ है 35.10 में। और
34-70 तक बाई गैस की, और एहतियात से काम कीजिएगा। हम इन्हीं में काम करेंगे, रिफाइनरी में, ऑटो में, और इसके साथ साथ ONGC PPL PSO में, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में, और सैड आइटमों में BBFL है, और GGL GGL ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और DG खान सीमेंट होगा, लकी सीमेंट में भी कल हम काम करेंगे, क्वांटिटी कम होगी, आज भी 1000 शेयर दिया था। और इसके साथ साथ भाइयों ये आपका जो है AKDCL, AKDHL, बक्सलेट, डेल, डोल और हीलन HEL, हीलन इसको बोलता हूँ मैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, ये भी बेहतर लगते हैं। और अपना एहतियात से काम कीजिएगा भाई, कोई किसी का नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।